विलायती अली अल्लामा तकी अब्बास जो ये आपसे मुखातिब है। मेरे हमराह इस वक्त मनाज़र इस्लाम ख़तीब अहले बैत वकील विलायती अली जनाब अल्लामा डॉक्टर अमजद अली अलवी साहब मौजूद हैं। मखदूमा रुकैया बिनत अली सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह अक़दस के हवाले से एक पैगाम हमारा जा रहा है पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए। ये आवाज़ उठाई थी मखदूम सैयद नासिर बुखारी दरबार सखी शाह बुखारी शरकपुर शरीफ से, तो हमारे दिल की भी आवाज़ थी। हमने भी ये पैगाम पहुँचाना अपने लिए वाजिब समझा कि मुखदरात इस्मत में से शहज़ादी रुकैया बिनत अली सलामुल्लाह अलैहा इस वक्त पाकिस्तान में आले मोहम्मद की नुमाइंदगी करते हुए हमारी खुशनसीबी की हमारे माबैन मौजूद हैं। तो उस हवाले से कुछ बातें थीं ऐसी कि हरम अक़दस को दरबार कहा जाता है, उस हवाले से मेरा पैगाम गया। अल्लामा साहब ये भी बयान करेंगे और हाज़री जो है उस हवाले से अल्लामा साहब बताएँगे। चूँकि 24 साल इन्हें हो गए मुसलसल जरूर कोशिश करते हुए, सुबह नमाज फ़जर वहाँ जाके अदा करते हैं, तस्बीहात वहाँ पे पेश करके सादत हासिल करके वापस आ जाते हैं। हदूद जो है ज़ियारत की मर्दों के लिए क्या है और बारगाह अक़दस को किस हवाले से पुकारा जाना चाहिए, अभी अल्लामा अमजद अलवी साहब आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि किबला अल्लामा चेयरमैन बज़्म विलायत जनाब राना तकी अब्बास जुया साहब ने फरमाया, मखदूमा लाहौर मखदूमा पाकिस्तान बिनत अली अलैहिस्सलाम पाक मखदूमा का हरम अक़दस है लाहौर में, और मैं 24 साल से झाड़ू देने वाला हूँ, सुबह के वक्त हाज़िरी पेश करता हूँ। तो कोई तनकीद नहीं है, तंज नहीं है या कोई सख्ती से कुछ नहीं हम कहना चाह रहे, इसलिए कि वहाँ कोई ना मानने वाले तो आते ही नहीं हैं। मखदूमा के हरम अक़दस पे यकीनन ज़ायरीन जो हैं सुन्नी हो शिया हों वो अक़ीदत से आते हैं, जो पंजतन पाक से चारदा मासूमीन से मवद्दत रखते हैं। तो उन्हीं के लिए ये हमारा पैगाम है कि अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन, सामीन, हमारी इस बात को आजिज़ाना तौर पर आप समझने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। वो ये है कि हम ये जो लफ्ज़ दरबार कहते हैं, मखदूमा का हरम अक़दस है, आले मोहम्मद की जो ज़रीहात हैं, हम उन्हें दरबार कहने की बजाय, क्योंकि दरबार बर्रे सग़ीर में यानी जहाँ जहाँ फ़ारसी और उर्दू पंजाबी बोली समझी जाती है वहाँ दरबार कई मानों में इस्तेमाल होता है। बादशाहों के भी दरबार होते थे और गलत दरबार भी होते थे, इसलिए हमें इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की बजाय कि हम अली की बेटी के दरबार जा रहे हैं या दरबार आए हैं या हम बीबियाँ पाक दामना के दरबार पहुँचे हैं, इस लफ्ज़ की बजाय बेहतर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि हम हरम अक़दस, हरम मुअत्तर, हरम मुतहर बीबी की बारगाह में हाज़िर हुए हैं, जिसमें अदब का पहलू आता है। हम ज़रिए अक़दस, क्योंकि आल जितने भी चारदा मासूमीन की ज़रीहात हैं वहाँ पर हरम अक़दस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ज़री पाक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और दूसरी गुजारिश ये है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे बर्रे सग़ीर में जहाँ जहाँ काले कपड़े वाले और काला पटका पहनने वाले हैं, उन्हें बिलखसूस और तमाम अहले इस्लाम जो अक़ीदत रखते हैं इस घराने की, उन्हें बिलअमूम ये हम गुजारिश करना चाह रहे हैं कि जब आप मखदूमा के हरम अक़दस बीबियाँ अलमारूफ बीबियाँ पाक दामना की ज़री पाक आपके हरम में पहुँचते हैं तो नादानी की वजह से, कम इल्मी की वजह से हमने देखा है कि अहले तशरीफ़ बड़ी अक़ीदत वाले वो आगे बढ़कर ज़री के साथ चिपक के रो रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं और मस कर रहे हैं, ये उनका अक़ीदत का पहलू होता है। लेकिन ये कुरानी लिहाज से, शरई लिहाज से ये ठीक नहीं है कि अल्लाह ने इस घर के बारे में कुरान पाक में फरमाया कि सहाबा इकराम जो नबी पाक के घर खाना खाने दावत पे आए तो उनके लिए आयत आ गई कि ख़बरदार बर्तनों पे नज़र ना करना कि ये मुस्तफ़ा के घराने के बर्तन हैं, कि पाक बीबियों ने इनको छुआ है। तो अब अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जिस दहलीज़ पे नबी भी आके आयत तत्हीर की तिलावत करता है, उस घर की, उस दर की
شان کیا ہے، مقام کیا ہے. تو مرد شیعہ حضرات یا شیعہ لفظی خیر میں معافی چاہتا ہوں میں کہ استعمال کروں، جتنے بھی عقیدت مند آتے ہیں وہ کسی مسلک مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مسجد میں جانے کے لیے، شیعوں کی مسجد میں جانے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے، سنیوں کی مسجد میں جانے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے. بلکہ حال ہی میں اہل سنت کے 2 مکاتب میں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ پتھراؤ اور وہ جھگڑا ہو رہا تھا مسجد میں کہ بریلوی کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور دیوبند مطلب سے تعلق رکھنے والے اس پر قبضہ کر رہے تھے. دونوں طرف سے خوب جھگڑا ہو رہا تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی اہل اسلام عقیدت سے آتے ہیں ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس عاجز کا، اس جھاڑو کش کا، اور جس طرح چیئرمین بزم ولایت علامہ تقی عباس جویہ صاحب نے بھی فرمایا اور ہمارے محترم ناصر بخاری صاحب نے اس آواز کو اٹھایا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سید علی حجویری سلام کے لیے آتے تھے، المعروف جنہیں دادا گنج بخش کہا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور دیگر اللہ جانے ہمیں نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے کتنے ملائکہ، کتنے اولیاء، کتنی عظیم مخلوقات وہاں آتی ہیں. تو وہ ایک خاص مقام ہے جہاں سے ہٹ کے وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. حج قبول ہو نہ ہو وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ان ذریعات کی طرف جب بندہ گھر سے چل پڑتا ہے، کربلا والوں کی ذریعات کی طرف جب بندہ گھر سے چل پڑتا ہے تو اس کی قبولیت ہوتی ہے، تو وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ذری کے ساتھ نہ بھی لگیں، نہ بھی چھوئیں، ہماری قبولیت ہے. اس لیے گزارش ہے مرد حضرات جو سادات و مومنین وہاں جاتے ہیں حرم اقدس میں، المعروف بیبیاں پاک دامنا، وہ اوپر والا جو تختہ اوپر والا پورشن ہے وہیں تک کھڑے ہو کے عقیدت سے آنکھوں سے سر جھکا کے سلام پیش کریں اور روئیں، نوحہ پڑھیں، ذکر کریں، مالک قبول فرمائیں گے. ہماری اس گزارش کو دل سے سنیں.